रामपुर जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और सास के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ मिलकर छोटी सी जमीन पर सब्जी उगाया करती थी और फिर बंटी कबूतर उसे लेकर बाजार जाकर बेचता था। एक दिन टुनटुनी अपनी सास के साथ सब्जी तोड़ने गई थी। अरे वाह बहू, इस बार तो सब्जी बहुत अच्छी हुई है। हाँ माँ जी, मैंने और बंटी जी ने बहुत मेहनत की है, तब जाके इतनी अच्छी फसल हुई है। इस बार सब्जी बेचकर हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। चल चल टुनटुनी, जल्दी चल, सब्जियां तोड़ते हैं और घर चलते हैं। देख, मौसम का कुछ पता नहीं कब घटा आ जाए। जैसे ही वो दोनों सब्जी तोड़ने जाते हैं, आसमान में काला बादल छा जाता है और बारिश होने लगती है। माँ जी जल्दी चलिए, लगता है बहुत जोर से बारिश होगी। बहू, हमने जितने सब्जी तोड़े हैं उसे लेकर घर चलते हैं। चल बहू, जल्दी चल, वरना बीमार पड़ जाएंगे। जब बारिश रुक जाएगी, बची हुई सब्जी को तोड़ के घर लाएंगे। घर आकर वो दोनों बारिश रुकने की इंतजार करते। इस बारिश को भी अभी आना था। अगर बारिश नहीं रुकेगी तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी और सारे फसल भी खराब हो जाएंगे। ऐसी अशुभ बात मत बोल बहू, अभी थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाएगी। रुक जा, जाकर खाना बना ले, अब बंटी बेटा आता ही होगा। सुबह से शाम फिर रात हो जाता है, लेकिन बारिश रुकने की नाम ही नहीं लेता। इसलिए बंटी कबूतर भी सब्जी बेचकर घर आ जाता है। माँ, आज आप दोनों सब्जियां तोड़ने गई थी ना? क्या हुआ, सारे सब्जी तोड़ लिए ना? इस बारिश में हमारी सब्जियां खराब तो नहीं हो गई? अरे कहाँ बेटा, जैसे हम दोनों सब्जी तोड़ने गए तो बारिश होने लगी। हम तो थोड़े से ही सब्जी तोड़ पाए। हे भगवान, ये बारिश नहीं रुकी तो कल मैं क्या बेचने जाऊंगा? अरे ये बारिश रुक भी नहीं रहा, कहीं सब्जी फसल खराब तो नहीं हो जाए। बेटा, अब चिंता करने से क्या होगा? किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा, उसे कौन बदल सकता है। माँ जी ठीक कह रहे हैं, आप खाना खाकर सो जाइए, कल की कल देखेंगे क्या करना है। अगले 3 दिन तक बारिश लगी रहती है और बारिश का पानी खेत में भर जाता है और उनकी सारी फसल बर्बाद हो जाती। इस बार बंटी के सब्जी की दुकान बंद हो जाती है। ये सब देखकर बंटी के पड़ोसी कालू कौवा मन ही मन खुश हो रहा था। वो बंटी के बगल में ही अपनी सब्जी का ठेला लगाता था। अरे बंटी, ऐसा क्या हुआ जो तुम सब्जी बेचना बंद कर दिया? क्या बोलूं कालू भैया, बारिश के कारण मेरे सारे सब्जी खराब हो गए। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। बंटी को उदास देखकर टुनटुनी उसे कहती है, आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? अभी हमारे खेत में पानी भरा है, अभी वहाँ कुछ नहीं उग सकता। क्यों ना हम कुछ स्ट्रॉबेरी हमारे आंगन में उगाए। आजकल बाजार में स्ट्रॉबेरी की डिमांड बहुत ज्यादा है। भगवान की दया से हमारी स्ट्रॉबेरी की फसल बहुत अच्छी हुई तो हमारी सब्जियों का जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो पाए। स्ट्रॉबेरी उगाने के लिए स्ट्रॉबेरी की बीज भी तो चाहिए। अरे हमारे पास तो स्ट्रॉबेरी के बीज ही नहीं है। उसकी चिंता मत करिए माँ जी, मेरे पास बहुत सारे स्ट्रॉबेरी के बीज। ये देखिए माँ जी, मेरे पास कितने सारे स्ट्रॉबेरी के बीज। दोनों सास बहू स्ट्रॉबेरी के बीज को आंगन में बिखेर देती हैं। जल्द ही स्ट्रॉबेरी के पौधे निकल आते और कुछ ही दिनों में उसमें लाल लाल स्ट्रॉबेरियाँ लग जाती है। टुनटुनी सारी पकी हुई स्ट्रॉबेरियों को तोड़ लाती और अपने पति को देते हुए कहती है, ये लीजिए बंटी जी, पके हुए लाल लाल स्ट्रॉबेरी, इन्हें लेकर आप अपनी दुकान पर बेचिए। देखना, आज आपकी दुकान पर ग्राहक की भीड़ लगी जाए। बंटी स्ट्रॉबेरी लेकर दुकान पर बेचने आती। बंटी के स्ट्रॉबेरियाँ धड़ाधड़ बिकने लगती और 2 घंटे के अंदर ही सारे खत्म हो जाते। वो खुशी खुशी घर लौटता है। ये देखो माँ, आज स्ट्रॉबेरी बेचकर मुझे कितने पैसे मिले। बेटा, इस पैसों पे सिर्फ बहू की अधिकार है। बंटी वो पैसा टुनटुनी को देता है। बंटी टुनटुनी के साथ मिलकर स्ट्रॉबेरी की फसल उगाने लगा और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा।